जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला परिवार में स्वागत है। आज की यह वीडियो को देखना भूलिएगा मत, क्योंकि डीएलएड एग्जाम का प्रश्न इसी प्रश्न के आसपास रहने वाला है। क्योंकि आप लोग के बीच पूछा गया प्रश्न ही लेकर आया हूं। आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इसको जल्द से जल्द याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से रहने वाला है। अगर एक बार में याद नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार जरूर देखकर याद कर लीजिए, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है अभी ही क्लास देखकर जाइए, क्योंकि प्रश्न इसी से ही आएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध किया लिखा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत वर्गीकृत किया जाएगा। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन में है। ऑप्शन ए कहता है मध्य हिमालय, ऑप्शन बी कहता है थार का मरुस्थल, ऑप्शन सी कहता है गंगा का मैदान और ऑप्शन डी कहता है सुंदरबन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सुंदरबन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है तेलंगाना, ऑप्शन बी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन सी कहता है गुजरात और ऑप्शन डी कहता है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। आपका ऑप्शन ए है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन बी है जल और ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है भोजन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सितारा सितारा देवी का संबंध किस से है। तो आपका ऑप्शन ए है कथन नृत्य से, ऑप्शन बी है मणिपुर नृत्य से, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी गायन से और ऑप्शन डी है गरबा नृत्य से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन नृत्य इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किस के ऊपर है। तो आपका ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है प्रबंधक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी प्रिंसिपल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। तो आपका ऑप्शन ए है छात्र के माता पिता को पूछकर, ऑप्शन बी कहता है छात्रों की जांच करके और ऑप्शन सी कहता है छात्रों को पूछकर और ऑप्शन डी कहता है छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों को विश्लेषण करके। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों की जांच करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि आदत किसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है कोई कार्य की पुनरावृत्ति, ऑप्शन बी कहता है यह एक स्वतः, ऑप्शन सी कहता है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोई कार्य की पुनरावृत्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्कूल में अनुपस्थिति अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है। आपका ऑप्शन ए है अप्रभावी शिक्षक, ऑप्शन बी है अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, ऑप्शन सी है शिक्षा की निर्बल पद्धति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है व्यक्ति द्वारा बोली जाने मतलब जाती वाणी, ऑप्शन बी है व्यक्ति का व्यवहार, ऑप्शन सी है व्यक्ति का सामाजिक विकास, ऑप्शन डी है कही बातें वही बातें जो व्यक्ति को अंतर्गत आती हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति का व्यवहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि
स्कूल में ड्रॉपिंग आउट होना मतलब है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, ऑप्शन बी है स्कूल में अनियमित आना, ऑप्शन सी है वर्ग में टुअंट खेलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई। तो आपका ऑप्शन ए है अकाल आयोग का गठन, ऑप्शन बी है हंटर आयोग का गठन, ऑप्शन सी है बंगाल विभाजन और ऑप्शन डी है भारत लोक सेवा मंडल का गठन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हंटर आयोग का गठन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है थार का मरुस्थल, ऑप्शन सी है हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन डी है दक्कन का पठार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दक्कन का पठार इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपका ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन ए है छात्रों की जिज्ञासावृत्ति, ऑप्शन बी है उचित पर्यावरण और ऑप्शन सी है पारंगत शिक्षक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन ए है दामोदर हुगली, ऑप्शन बी है सोन महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन डी है गोदावरी कृष्णा। चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी कृष्णा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। तो आपका ऑप्शन ए है रंगों, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रत्याक्षीकरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कहता है विद्यालय पूर्व अवधि में, ऑप्शन बी है बचपन में, ऑप्शन सी है पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में और ऑप्शन डी है मध्य बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यालय पूर्व अवधि में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है। आपका ऑप्शन ए है अंदरूनी प्रतिभा, ऑप्शन बी है कल्पना के प्रति उनका प्यार, ऑप्शन सी है दबी हुई कुंठा, ऑप्शन डी है आयु संबंधी उनके रुझान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी कहता है हाँ, ऑप्शन सी कहता है ईश्वर पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी कहते हैं मनोविज्ञान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
ऑप्शन ए है कठोर दंड, ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा सदाचारण, ऑप्शन सी है नैतिक शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सदाचारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है मानव जन्म मुक्त लेता है, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? तो आपका ऑप्शन है WII क्लीपेट्रिक ने, ऑप्शन बी है अब्राहम मास्लो ने, ऑप्शन सी है जीन जैक्विस राउल सेड ने, ऑप्शन डी है जॉन डीवी ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है, आपका ऑप्शन ए है संगठन, ऑप्शन बी है प्रबंध, ऑप्शन सी निरीक्षण, ऑप्शन डी है प्रशासन। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशासन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? आपका ऑप्शन ए छात्र के माता पिता को पूछकर, ऑप्शन बी है छात्रों की जांच करके, ऑप्शन सी है छात्रों को पूछकर, ऑप्शन डी के छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है छात्रों की जांच करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? तो आपका ऑप्शन ए है प्रयोग दिखाकर, ऑप्शन बी है प्रश्न उत्तर दे के, ऑप्शन सी रुचि कर तरीके से, ऑप्शन डी है छात्रों द्वारा प्रयोग करवा कर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थी को सही यानी उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है पाठ को समझाकर, ऑप्शन बी है पाठ को याद करके, ऑप्शन सी रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना, ऑप्शन डी है सिखाना, ऑप्शन डी है विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है भाषा प्रयोग कर में, ऑप्शन ए का अर्थ था भाषा प्रयोगशाला में, ऑप्शन बी है स्कूल में, ऑप्शन सी है भाषा सूचना में, ऑप्शन डी है भाषा शिक्षण में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा प्रयोगशाला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए है प्लासी, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है पानीपत और ऑप्शन डी है हल्दी घाटी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लासी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है? तो आपका ऑप्शन ए है जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी कहता है उच्च, ऑप्शन सी कहता है निम्न, ऑप्शन डी कहता है समान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निम्न। चलिए वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।